नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। चांद की सतह पर भारत ने सफल लैंडिंग कर ली है। 140 करोड़ देशवासियों की प्रार्थना और दुआ के साथ इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया। चांद पर लैंडिंग होते ही शहर में जश्न का माहौल शुरू हो गया। शहरवासियों ने टावर चौक पर एकत्रित होकर जमकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। चांद पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। चांद पर चंद्रयान की लैंडिंग होते ही देशवासी खुशी से झूम उठे। जैसे ही चंद्रयान लैंड हुआ उसके बाद उधर दूसरी ओर चिमनगंज कृषि उपज मंडी में व्यापारी संघ द्वारा भवन अनुष्ठान किया गया। जैसे ही चंद्रयान लैंड हुआ उसके बाद सभी ने बम फटाके छोड़कर मंडी प्रांगण में जश्न भी मनाया। व्यवसायी संघ के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल एवं नीलेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंडी प्रांगण में भी व्यापारी संघ द्वारा गणेश जी और भगवान महाकाल से चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामना को लेकर प्रार्थना की गई। पूजन, अभिषेक और हवन किए गए। जैसे ही व्यापारियों को पता चला कि चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड हो गया है तो सभी मंडी प्रांगण में बम फटाके फोड़कर जश्न मनाया एवं दूसरे को मिठाई भी वितरण की। मंडी में व्यापारी द्वारा सभी को लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में सभी मंडी के व्यापारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जश्न का ही दिन है जब हमारा पूरे विश्व में प्रथम नंबर पे हम आ गए हैं कि जिस ध्रुव पे हमारा चंद्रयान उतरा है वो पूरे विश्व के अंदर सबसे पहले हमारे भारत देश का उतरा है। और इसके लिए पूरे भारत देश और हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत पूरे देश को शुभकामनाएं। और आज इस दिन हमारे यहाँ मंडी के व्यापारियों ने भी इसको बहुत सेलिब्रेट किया है और सभी लोगों ने यहाँ पार्टी की है। बढ़िया भोजन, सुस्वादु भोजन के साथ हवन किया है, सबसे पहले यज्ञ किया है, उसके बाद आतिशबाजी किए और अब हम लोग सब लोग भोजन प्रसादी लेंगे। और इस अवसर पर हमारे द्वारा, हमारे मंडी के व्यापारियों द्वारा जो ये कार्यक्रम किया गया उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। अनंत कोटि शुभकामनाओं की जगह है ये तो कि हमारा विश्व के अंदर प्रथम नाम आया है। बहुत बहुत बधाइयाँ। का विषय है, हम जो 70-80 सालों से जो हम लोग प्रयास कर रहे थे वो आज जाके पूर्ण हुआ है। आज हमारा चंद्रयान जो है वो लैंड कर चुका है मंगल पे। हम सभी व्यापारी भाइयों की ओर से जितने भी हमारे वैज्ञानिक लोग हैं जिन्होंने रात दिन प्रयास किया है उनको हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। उन्होंने इतना अच्छा कार्य पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व में एक भारत का नाम वो ऊंचा किया है। हम लोगों ने यहाँ पर एक हवन का कार्यक्रम रखा था, बाबा महाकाल से प्रार्थना की थी, बाबा गणेश जी से प्रार्थना की थी कि ये कार्य को सक्सेस करें। हम लोगों ने 3-3:30 बजे से सभी समूह, हमारे व्यापारी समूह सारे लोग ने बाबा महाकाल और गणेश जी से प्रार्थना की कि ये इस चंद्रयान को पूर्ण तरीके से लैंड करवाना है। और बाबा महाकाल और गणेश जी ने हमारी और पूरे उज्जैन की और भारत की जनता ने हमारी सुनी है और उज्जैन में हीरा मिल के चौल की लीज खत्म होने पर मकान खाली करने को लेकर प्रवासियों को नोटिस दिए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने कहा, हमारी जन्म कर्म भूमि यही है, हम इसे छोड़कर कहां जाएंगे। हीरा मिल के चौल की जमीन को इंदौर टेक्सटाइल को लीज पर दी थी। लीज खत्म होने के बाद जमीन खाली करवाने के लिए प्रशासन ने क्षेत्रवासियों को नोटिस दिया है, लेकिन क्षेत्रवासियों ने नोटिस का विरोध करते हुए कहा कि हमारा जन्म भी यहीं हुआ है, हमने काम भी यहीं किया है और हमारी 3 पीढ़ी यहाँ पर गुजर गई है, लेकिन प्रशासन हमसे हमारा घर और जमीन छीनना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री आवास योजना बना रहे हैं, मुख्यमंत्री सभी को पट्टा बांट रहे हैं, लेकिन हमसे हमारे घर छीनने जा रहे हैं। करीब 17 बीघा जमीन में बने मकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिसका आज क्षेत्रवासियों ने विरोध किया है। आज हम यहाँ पे पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत स्टेट ऑफिसर करके यहाँ पे आए हैं और जो यहाँ पे पूर्व जो हीरा मिल थी बाद में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन ने उसको आवंटित किया है। तो नौकरी ख़त्म होने के बाद नॉर्मली क्वार्टर वर्कर को खाली कराना होता है, तो उसी के तहत हमने नोटिस दिए थे और उसी के तहत कार्यवाही करने के लिए आज हम लोग आए हैं। हालांकि आज कोई हम लोग घर खाली कराने नहीं आए हैं, ये जो कानून के तहत कार्यवाही है ये आगे भी चालू रहेगी। और जैसे कि आज ज्ञापन में बताया है कि 25 मई 2023 को ये स्टेट गवर्नमेंट इंदौर इन्होंने भी इसका कोई ऑर्डर किया है। तो ये सब चीज़ों को देख के
इसके अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई है हम लोग करेंगे। धन्यवाद। कितने मकान से रहे हैं? कितने खाली करवाए हैं? हाँ, कितने मकान? अभी तो आज हमने 17 नोटिस दिया है। ठीक है, खाली नहीं करवाया है, खाली नहीं करवा रहे हैं। एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर के तहत काम चल रहा है। क्या नाम है सर? आज कोई खाली नहीं कराएंगे। मेरा नाम किशोर पवार है, स्टेट ऑफिसर अंडर पीपी एक्ट। मैं काबिल नज़ाकत नाज हूँ, रहवासी कल्याण समिति का प्रधानमंत्री हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि हीरा मिल की चाल के अंदर कुल हीरा मिल की जगह 96.45 एकड़ है और उसके अंदर व्यवसायों का क्षेत्र 17 एकड़ है। हमारा ये निवेदन है एनटीसी से कि वो 17 एकड़ के अंदर हमारे रहवासियों को छेड़ा ना जाए और ये नोटिस निरस्त किए जाए, हमें मालिकाना हक दिया जाए। कितने मकान है अभी और कितने मकान नोटिस कितने हैं? मकान लगभग 1500 मकान हैं और हम पीढ़ी दर पीढ़ी कम से कम 4-5 पीढ़ी से रहते आए हैं। हमारे बाप दादा 80 साल से रह रहे हैं, 70 साल से रहे हैं, 30-40 साल तो हमने यहाँ पे काम किया। आज मेरी उम्र 73 साल है, मेरा जन्म ही यहाँ हुआ है। तो हमारी 3 बातें हैं कि हमारी मातृभूमि भी है, ये हमारी जन्मभूमि भी है, ये हमारी कर्मभूमि भी है। इन सारी बातों को देखते हुए इन मकानों को हमें मालिकाना हक दिया जाए। इसलिए भी दिया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आवास योजना में हम सब गरीबों को मकान देंगे। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं हम किसी को बेघर नहीं करेंगे, जो उनकी जगह है हम उनको मालिकाना हक देंगे। इन सारी बातों को देखते हुए हमें मालिकाना हक दिया जाए। और ये जो मेरा नाम कामरेड नज़ाकत नाज है। उज्जैन दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस नेता चेतन यादव ने दिखाया दम। निजी गार्डन में कार्यकर्ता शक्तिकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हजारों की संख्या में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के ब्लॉक बूथ कार्यकर्ता हुए सम्मिलित। जीतने का लिया संकल्प। विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव में दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेता अब कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ कांग्रेस के साथ अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी के चलते उज्जैन दक्षिण विधानसभा से दावेदारी कर रहे चेतन प्रेम नारायण यादव ने इंदौर रोड स्थित निजी गार्डन में 1500 से अधिक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कराया। यह कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के बूथ पोलिंग ब्लॉक और शहरी क्षेत्र के पार्षद, पूर्व पार्षद सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सभी ने दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस नेता चेतन यादव को एक साथ हाथ उठाकर समर्थन देने की बात कही और कांग्रेस को पिछले कई सालों से हार रही हुई दक्षिण विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहरा सकते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं और बूथ कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि चेतन प्रेम नारायण यादव का टिकट होगा तो हम सभी मिलकर उन्हें जिताएंगे। महिला कांग्रेस नेत्री अंजू जाधव ने कहा कि कांग्रेस दक्षिण विधानसभा आसानी से जीत सकती है, लेकिन इसके लिए युवा चेतन प्रेम नारायण यादव एक अच्छे दावेदार हैं। हम सब संकल्प लेते हैं कि चेतन यादव का टिकट होता है तो मजबूती के साथ जिता कर लाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के कई गांवों की जनपद पंचायत और ग्रामीण परिवारों में सीधा संपर्क है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि इस बार युवा चेतन प्रेम नारायण यादव को दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जाए। ऐसी युवा नेता में सभी को साथ लेकर चलने की लड़ सकती है। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, पूर्व विधायक बटुक शंकर जोशी, नगर पालिका MISC सदस्य जितेंद्र, पूर्व शहर अध्यक्ष महेश सोनी, ग्रामीण जनपद सदस्य, ग्रामीण क्षेत्र के सरपंच, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस नेत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं के संबोधन भी सुने। कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई थी, उसमें हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या विषय रखा और किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? मिशन 2023 उज्जैन दक्षिण विधानसभा को जीतने का संकल्प आज बूथ रक्षकों ने लिया है और ये सब हमारी प्रेरणा हमको हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी के द्वारा मिली है और हम सब लोगों ने तय किया है कि इस बार दक्षिण विधानसभा से एक विधायक सरकार में जाएगा और हम 170 सीटों के साथ हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। कितने बूथ के कार्यकर्ताओं की आज बैठक ली गई है इसमें? लगभग 285 पोलिंग बूथ हैं और सभी पोलिंग बूथ के हमारे सदस्य यहाँ पर थे। सारे परिवार के लोग यहाँ पर थे। हमारे टेबल की टीम थी, वोट निकालने वाली टीम थी। अनुमन ये मान के चले सारे पोलिंग्स के लोग यहाँ पर आए। किस तरह की चर्चा हुई है? सब लोगों ने एक ही संकल्प लिया है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियाँ का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है। हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामा जी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं।
और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास। एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। भगवान की वंदना करें, अपने मन की बात भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को
को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें देखिए ये ज्यादा जरूरी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए, बोलो महाकाल की। बच्चों व महिलाओं की मार्मिक अपील से गूंजा उज्जैन स्टेशन। रतलाम मंडल परे के अधिकारियों की तानाशाही आदेश। उज्जैन लॉबी के लोको पायलट्स के इंदौर स्थानांतरण के विरोध में सोमवार से क्रमिक भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। रतलाम अधिकारियों ने मांगों को अनसुना कर स्थानांतरित कर्मचारियों को देर रात तक धमकाना शुरू कर इंदौर जाने का दबाव डालने लगे, जिसके विरोध में रनिंग कर्मचारियों के परिवारजनों ने लॉबी पर आकर आक्रोशित होते हुए जबरदस्त नारेबाजी की। महिलाओं व बच्चों ने रतलाम मंडल के अधिकारियों के लिए संदेशों की पत्रिकाएं हाथ में लेकर उनके गृह, शिक्षा व परिवार को बर्बाद न करने का अनुरोध किया। उज्जैन शहर के जनप्रतिनिधियों, जनमानस व समस्त संगठनों से औद्योगिक विहीन उज्जैन से 500 रेल कर्मचारियों के विस्थापन को बचाने की अपील तख्तियों पर लिखे संदेश के माध्यम से की। छोटे छोटे बच्चों व महिलाओं द्वारा मंडल रेल प्रबंधक रतलाम से इस स्थिति में तुरंत हस्तक्षेप कर इस तानाशाही कार्य को बंद करने के नारे लगाए गए। इस अवसर पर श्रीमती मधु शर्मा, रेणुका पोद्दार के नेतृत्व में उषा खींची, किरण शेख, संध्या यादव, नेहा बामलिया, रनिंग कर्मचारियों की पत्नियों, बच्चों ने शाम को 1 घंटे तक जमकर नारेबाजी की व मांगे न मानने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। इस अवसर पर SS शर्मा, रविंद्र उपाध्याय, नरेंद्र सहगल, SK यादव, RK दीक्षित, मुत्तन स्वामी, अनिल चौबे, प्रशांत पाठक, कमलेश कुशवाहा, सागर उदगीर, सत्येंद्र यादव, संदीप नागर, प्रशांत कोराने, प्रवीण जोशी, राजेंद्र चौहान, GP लकवाल, महावीर प्रसाद वर्मा, नीलेश कटियार, पुष्पेंद्र जड़िया, सुजीत कुमार, राजेंद्र सिसोदिया, ब्रजेंद्र सिंह आदि कर्मचारी उज्जैन मुख्यालय बचाओ संयुक्त मोर्चा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। तोड़ा जा रहा है, इससे हमारे स्टाफ है, जो लॉबी का स्टाफ है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाएगी। और यहाँ से बहुत सारा व्यवसाय है, सब व्यवसाय में, हर चीज़ में, स्कूल में, कॉलेजों में, सब में ही बहुत ज़्यादा व्यापार में मतलब हानि होएगी। और स्टाफ इंदौर अपने लॉबी स्टाफ को तो बहुत ज़्यादा हानि होएगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही वो सेटल्ड हैं। इंदौर में कोई अभी वहाँ पर ना तो कोई भी कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी है, ना कोई क्वार्टर है, उनको दोबारा से क्वार्टर बनाना पड़ेंगे, दोबारा से होगा। ये प्रशासन का नुकसान है, सरकार का ही नुकसान होगा। और यहाँ से हम अपना परिवार क्यों ले जाएंगे? आदेश है, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हमारे परिवार संघर्ष करेंगे, हमारे जेंट्स लोग, बच्चे भी, औरतें भी, महिलाएं भी। अभी तो हम बहुत कम है, हम सारे स्टाफ को लाके रोज भूख हड़ताल करेंगे, यहीं पर बैठेंगे जब तक हमारे आदेश यहाँ पर वापस नहीं आ जाती हैं, DRM हमारे आदेश को वापस नहीं देता है, तब तक ये संघर्ष चलता ही रहेगा। माधुरी शर्मा। फायदे की उज्जैन लॉबी तोड़ी जा रही है, इसमें ना कर्मचारी का फायदा है और ना लॉबी का फायदा है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी गृहस्थी को तोड़ा जा रहा है, हमारे पूरे परिवार का संतुलन खराब हो रहा है, हमारे बच्चों की शिक्षा खराब हो रही है, हमारे परिवार का पूरे जो जिम्मेदारियों का है वो खराब हो रहा है। इससे लॉबी का कोई फायदा नहीं है, ना कर्मचारी का फायदा है। हम लोग की गृहस्थी को बने रहने दिया जाए, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए, यही हमारे लिए फायदा है। रेल प्रशासन का भी फायदा है इसमें। धन्यवाद। उज्जैन लॉबी तोड़ी जा रही है, हमारी घर गृहस्थी नष्ट की जा रही है, उजाड़ी जा रही है, बच्चों का स्कूल खराब किया जा रहा है, उनके दोस्त छुड़वाए जा रहे हैं, हमारे घर का, हमारे दिमाग का, सबका संतुलन खराब किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि आगामी 31 दिसंबर 2023 तक ब्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया जाता है। भारतीय किसान यूनियन टिकेत के जिलाध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस आदेश का विरोध करते हुए भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश जिला इकाई उज्जैन द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के दूसरे बिंदु के तहत मांग की गई है कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान, इराक एवं चीन से लहसुन का आयात तुरंत बंद करे। देश में ही लहसुन के भंडार में कोई कमी नहीं है। सरकार के दोनों निर्णय किसान विरोधी होकर खेती, किसानी और किसान को बर्बाद कर देने वाले हैं।
सरकार किसान विरोधी काम कर रही है। हमारी मांग पर केंद्र की मोदी सरकार तत्काल संज्ञान लेते हुए देश और प्रदेश के किसानों के हक और हित का निर्णय करे, नहीं तो आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा। इस मौके पर जिला महासचिव ईश्वर सिंह आंजना, जिला उपाध्यक्ष भरत पटेल, जिला प्रवक्ता देवराम जाट, जिला सचिव बहादुर सिंह आंजना, जिला सचिव संदीप आंजना, अरुण व्यास जलवा, शिव प्रताप सिंह झाला जलवा, देवेंद्र उसल, प्रेम जाट शंकरपुर, रमेश जी जाट, देवेंद्र दयाल आदि यूनियन पदाधिकारी उपस्थित रहे। ज्ञापन का वाचन जिला अध्यक्ष भगवान सिंह राजपूत द्वारा किया गया। ज्ञापन को कलेक्टर प्रतिनिधि उज्जैन कोठी पैलेस तहसीलदार शेफाली जैन द्वारा स्वीकार किया गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा आज माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम माननीय जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से हम एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें हमारी आज की मुख्य दो मांगे हैं। पहली मांग ये है कि अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जो एक अधिसूचना जारी की है और उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यापारी प्याज को अगर विदेश में अगर बिक्री के लिए भेजेगा तो उसके ऊपर 40% का जो है वो आयात शुल्क लगाया जाएगा। अगर आयात शुल्क लगता है व्यापारियों पे तो व्यापारी किसानों का माल जो है प्याज क्यों खरीदेगा? और किसानों को आज जो प्याज का भाव मिल रहा है किस्मत से बड़ी मुश्किल से भाव बढ़े हैं तो वो फिर धराशायी हो जाएंगे। किसान अपना जो सारा का सारा प्याज जो है पूर्व की तरह गड्ढों में, नदी नालों में और घूड़ों पर फेंकने पर विवश हो जाएगा। तो ये किसान के विरोध में जो ये कमर तोड़ इन्होंने अधिसूचना केंद्र सरकार ने जारी की है, हम चाहते हैं कि आप किसानों के हक और हित में उस अधिसूचना को वापस लें और कोई भी निर्यात ड्यूटी आप न लेंगे। एक तो ये रहेगा मुद्दा। दूसरा, भारत के अंदर लहसुन की कोई कमी नहीं। हमारा किसान बहुत मेहनती है, हर घर में लहसुन है, हर व्यापारी के घर में गोडाउन में लहसुन पड़ी है। तो फिर आखिर भारत सरकार की वो क्या मजबूरी है जो ईरान, अफगानिस्तान और चाइना से लहसुन मंगा करके हमारे भारत के किसानों की कमर तोड़ रही है? तो केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, किसानों के हक को कुचल रही है, उनकी फसल के लाभकारी तो ठीक है, लागत मूल्य को भी दबा रही है। तो विदेशों का भला करने के लिए अगर किसानों को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, लागत मूल्य भी किसान को अगर नहीं मिलने दिया जाएगा फसलों पर, तो हमारा भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसानों के साथ कंधे से कंधा लड़ा करके प्रशासन के साथ, शासन के साथ ईंट से ईंट बजाने तक की भी अगर जरूरत पड़ी तो हम मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। धरना, प्रदर्शन, तालाबंदी जो भी हमसे बनेगा किसान के हक में, चाहे वो जेल भी क्यों न जाना पड़े, तो हमारा संगठन उसके लिए भी किसानों के हक की लड़ाई के लिए तैयार है। आपका नाम बताइए। भगवान सिंह राजपूत, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से मैं उज्जैन जिला अध्यक्ष। उज्जैन में छात्र और छात्राओं को ई स्कूटी वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जिले में 183 स्कूटी वितरण की गई। आईसी ई स्कूटी योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय ई स्कूटी वितरण कार्यक्रम कालिदास अकेडमी में आयोजित किया गया। अतिथियों ने प्रतीकात्मक रूप से 5 विद्यार्थियों को क्रमशः मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल घटिया के यश कछावा, हायर सेकेंडरी स्कूल कालूहेड़ा के छात्र राजकुमार, उज्जैन तहसील के हायर सेकेंडरी स्कूल भैरवगढ़ के लखन, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल विजयराजे की निवेदिता, सोनर तानिया एवं हायर सेकेंडरी स्कूल संतराम सिंधी कॉलोनी की रोशनी करवारिया को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में चाबी भेंट की। इसके पश्चात छात्रों को कालिदास अकेडमी परिसर स्थित पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल परिसर में ये स्कूटी भेंट अतिथियों के द्वारा की गई। इस अवसर पर मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शिवानी कुंवर, बहादुर सिंह बोरमुंडला, विवेक जोशी, जिला पंचायत सीईओ अजय देव शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा, एडीपीसी गिरीश तिवारी, शिक्षा विभाग की योजना अधिकारी संगीता श्रीवास्तव एवं जिले के छात्र एवं उनके अभिभावक गण आदि उपस्थित थे। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति पर कार्यशाला आयोजित कर छात्रों को जानकारी दी जाए। पुस्तक मेला पहले दिल्ली में ही आयोजित किया जाता रहा है, परंतु अब उज्जैन में भी अगले सितंबर माह में पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि उज्जैन जिले के 183 छात्रों को उक्त योजना में ई स्कूटी आईसीई स्कूटी वितरित हुई। इसमें ई स्कूटी 70 छात्रों को एवं आईसीई स्कूटी 113, इस प्रकार कुल 183 छात्रों को स्कूटी उपलब्ध कराई गई। उज्जैन विकास खंड के 49, घटिया के 18, महदपुर के 24, खाचरोद के 39, तराना के 17 एवं बड़नगर विकास खंड के 36 विद्यार्थियों को स्कूटी प्रदान की गई। हमने इन सबको पुनर्स्थापित होते देख रहे हैं। हम सारे दरवाजे वो खोल रहे हैं जिसके माध्यम से हमारी अच्छाइयों से दुनिया परिचित हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये जो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कच्चित् दुर्भाग् भवेत्, जो हम अपने जीवन की सारी अच्छाइयों को दुनिया में बांटने के लिए चलें, जियो और जीने दो की जो भावना लेके चलें, उस उदात्त भाव की पुनर्स्थापना का समय है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी अच्छाइयों के भरोसे से
भारत और आगे बढ़ता जाएगा और प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की गई है मध्य प्रदेश शासन की स्कूटी योजना में हम उन बच्चों को स्कूटी का लाभ दे रहे हैं जिन बच्चों ने अपने स्कूल में शासकीय विद्यालय में कक्षा 12वीं में जी सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए, माने प्रथम स्थान प्राप्त किया स्कूल में। ऐसे बच्चों का चयन किया गया है। यदि वो बालक विद्यालय है अकेला तो एक बच्चा, और को-एड वाले हैं तो 2 बच्चे रहेंगे, एक बालक एक बालिका। इसी तरह से कन्या स्कूल के बच्चों को उसमें एक बालिका का चयन होगा। तो अपने ज़िले में, उज्जैन ज़िले में 107 स्कूल हैं हायर सेकेंडरी, जिसमें 183 बच्चों को हमने ये स्कूटी का वितरण किया है यहाँ पर मंच के माध्यम से। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर 30 अगस्त को इस बार भद्रा का वास भूलोक पर है। इस कारण दिन में भद्रा का प्रभाव के कारण रक्षाबंधन का पर्व रात्रि में मनेगा। बहनें भाइयों की कलाई पर रात 9 बजे बाद से राखी बांध सकेंगी। ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डिब्बेवाला ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व काल पर प्रातः 10 बजे से भद्रा का आरंभ होगा, जो रात्रि में 9:07 तक रहेगा। दिन भर भद्रा का साया रहने के कारण रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जा सकता। 30 अगस्त को सुबह 10 बजे से पूर्णिमा लग रही है। इसी दौरान भद्रा भी है। ऐसी मान्यता है कि रक्षाबंधन के पर्व काल में पूर्णिमा तिथि में भद्रा का योग बनता हो तो भद्रा का वह काल छोड़ देना चाहिए। भद्रा समाप्त होने के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। रात्रि 9:07 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाना शास्त्रोचित रहेगा। धार्मिक ग्रंथों में भद्रा के संबंध में अलग अलग विचार प्रकट किया गया है। कुल मिलाकर जब भद्रा का व्यास पृथ्वी लोक या भूलोक पर हो तब उस भद्रा का त्याग कर देना चाहिए। वह भद्रा की समाप्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पास स्थित बड़ा गणेश मंदिर पर अगस्त को रात में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर दिन के समय भद्रा होने से रात में 9 बजे के बाद पर्व मनाते राखी बांधी जाएगी। भगवान गणेश को भी भद्रा की समाप्ति के पश्चात रात्रि में राखी बांधी जाएगी। शास्त्र में भद्रा के संदर्भ में 4 प्रकार के दृष्टिकोण बताए गए हैं। एक मृत्यु लोक की भद्रा है, एक स्वर्ग लोक की भद्रा है, एक पाताल लोक की भद्रा है। भद्राओं के संबंध में अलग अलग प्रकार की बात जब सामने आती है तो शास्त्र कहते हैं कि जब शुक्ल पक्ष श्रावणी पूर्णिमा का तिथि होता हो तो उस दिन मध्याह्न काल में भद्रा का योग नहीं होना चाहिए। यदि मध्याह्न काल में भद्रा प्राप्त होती है तो वह रक्षाबंधन के लिए त्यागनी होती है। इस दृष्टि से जानकारों ने एक बात कही है कि भद्रा का जो संदर्भ है रात्रि 9 बजे तक रहेगा, अर्थात 30 अगस्त को रात्रि 9 बजे तक भद्रा का साया रहेगा। 9 बजे बाद रक्षाबंधन का त्यौहार करना श्रेष्ठ रहेगा, शास्त्रोचित रहेगा। रही बात पूर्णिमा तिथि की, तो पूर्णिमा तिथि अगले दिन सुबह 7:03 तक रहेगी। धर्मशास्त्र कहता है कि कोई भी तिथि कम से कम 3 मुहूर्त व्यापिनी होनी चाहिए। उस दृष्टिकोण से अगले दिन अर्थात 31 तारीख को भद्रा का संयोग खत्म होने के बाद अगले दिन की स्थिति में जो तिथि का अनुक्रम रहेगा वह कम रहेगा। इस दृष्टि से आपको 30 अगस्त के दिन ही रात्रि 9 बजे बाद रक्षाबंधन का पर्व काल मनाना चाहिए। जो पूजा पाठ की जाती है पूर्णिमा की, वो कब? श्रवण की पूर्णिमा की पूजा होती है। चूँकि हमारे यहाँ भारतीय ज्योतिष शास्त्र में एक नियम है कि 12 प्रधान नक्षत्र में 12 माह की गणना की गई है। हर नक्षत्र के नाम से एक माह का उल्लेख किया गया है। श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास की गणना की गई है। तो श्रावण मास की गणना के आधार पर श्रवण नक्षत्र की पूजा की जाती है। और चूँकि श्रवण नक्षत्र का जो अधिपति है वो भगवान विष्णु को माना गया है, वो पूर्णिमा तिथि का अधिपति भी भगवान विष्णु है। इस दृष्टिकोण से श्रवण नक्षत्र के दिन ही भगवान विष्णु का संयुक्त पूजन करना चाहिए। मालवा लोक परंपरा में राजस्थान में, गुजरात में भित्ति चित्र शैली के द्वारा या दीवारों पर चित्र बना करके श्रवण की पूजन का विधान है। पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि श्रवण की पूजन करने से संतान का स्वास्थ्य उत्तम होता है, संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। भाई और बहन के अटूट रिश्ते के पर्व पर हम लेकर आए हैं फैंसी राखियां का स्पेशल कलेक्शन। उज्जैन शहर में हम विगत 2001 से फैंसी राखियों का सबसे बड़ा काउंटर लगा रहे हैं। हमारे यहाँ होलसेल एवं रिटेल में लगभग 2000 से ज़्यादा डिज़ाइन उपलब्ध है।
हमारे पास स्टोन राखियाँ, डायमंड राखियाँ, जूड़ा राखियाँ, भाई भाभी की बेर राखियाँ, बच्चों की टेडी राखी, डोरी पट्टे वाली बच्चों की घड़ियाँ, चंदन राखियाँ, ब्रेसलेट राखियाँ, रामाजी सहित और ज़्यादा वैरायटी उपलब्ध है। हमारे यहाँ दिल्ली, बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, अलवर, जोधपुर सहित देश के अन्य शहरों से राखियाँ कलेक्ट करके नई नई डिज़ाइन ग्राहकों के लिए लाते हैं और रिजनेबल रेट में ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं। हमारा पता है ओम गुरु कृपा राखी एवं सीजनेबल, 8 बड़ा तेलीवाड़ा, मोहन टाकीज रोड, कालिदास स्कूल के पास, उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9098858899। एक बार आधार कार्ड सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। बाबा महाकाल मध्य प्रदेश के रूप में हाथी पर और चंद्र
उस भगवान से कहें, क्योंकि वही क्षण होता है जब महाकाल साक्षात आप सभी को देखते हैं। हम महाकाल को देखिए जरूरी नहीं है, महाकाल हमें